अभी क्या है, 1 नंबर का हम लोग कंप्लीट हो गया, 3 नंबर का 1 नंबर। तो अब जो देखेंगे हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि 7√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे अपरिमेय बोले हमको क्या मान के चलते हैं, उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय मानते हैं। उसी बात को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q एक कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, अर्थात Q बराबर 0 नोट। यानी कि हम लोग क्या है, Q के बराबर क्या नहीं ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए मेरा किस में है, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद फिर करते हैं। P/Q, अब ये गुना में है ना, तो जब गुना में रहे बराबर किस तरफ किस में रहता है, भाग में रहता है। तो 5√5 बराबर P/ क्या हो जाएगा, 7Q, क्योंकि ये गुना में था, बड़ा किस तरफ क्या हो गया, भाग में। इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, LHS, इधर वाले क्या कहते हैं, LHS। और साथ ही साथ क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। और जब भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बराबर नहीं होता है, तो क्या है कि ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको LHS बराबर, LHS बराबर क्या दिया हुआ है, √5, और साथ में RHS बराबर दिया है P/7Q। ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। जब दोनों बराबर नहीं होता है तो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हम लोग जो मान के चले वो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग लिख देंगे उसी बात को, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक जो हम लोग देखे सभी मैथ, तो उनमें से हम लोग का क्या है, 1.3 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट है, तीसरा नंबर का 3 नंबर। तो उसमें से क्वेश्चन जो दिया है हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे हम लोग का क्या है कि देखते हैं कि अपरिमेय बोलता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसको परिमेय मान लेते हैं, और उसी बात को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो हम लोग ठीक है लिखते हैं इसको। माना क्या है, 6 + √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। इस बात को हम लोग मान के लिख दिए, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है, 6 + 2√2 बराबर P/Q, जहां P और Q एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अर्थात Q बराबर 0 नोट। हम लोग क्या है कि Q के बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या है, 6 + √2 बराबर P/Q। ये देखिए किसमें, प्लस में, बराबर किस तरफ किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी √2 बराबर P/Q -6। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो Q और एक एलसीएम निकल जाएगा मेरा, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, बचा एक गुना P माइनस यहाँ क्या है, एक गुना Q गुना 6, तो क्या हो जाएगा 6Q। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो बराबर किस तरफ वाले को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, LHS, और बराबर के उस तरफ वाले क्या मानते हैं, RHS। तो LHS बराबर क्या है, √2, और RHS बराबर दिया है P - 6Q/Q। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के।
तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। जब बराबर ही नहीं तो क्या हुआ, गलत हुआ। तो उसी बात को लिखेंगे, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आज जो हम लोग क्या है कि यानी 3 नंबर का 3 नंबर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके, यानी 1.3 को हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्लास को देखेंगे।